मेरा नाम चौधरी अमित तंवर, राष्ट्रीय अध्यक्ष एससी खाप। जी, आज किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया है? आज एससी खाप की चौथी महापंचायत कैथल जिले के अंदर आयोजित की गई है। साथियों, हमारा साथी है। क्या कुछ उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है हमारे समाज के अंदर जो एससी कम्युनिटी के अंदर 37 जातियाँ हैं, उन 37 जातियों को संगठित करना है। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि अपने समाज के अंदर जो हम जमात वाल्मीकि दानाग लिखते हैं, इस चीज़ प्रथा को हम खत्म कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी यही सपना था। और इस कड़ी के अंदर आज हमारी चौथी महापंचायत और एक सफल आयोजन हमारा हुआ। इस तरह के पहले भी बहुत से संगठन बनते हैं और जो है उनकी मीटिंगें होती हैं, लेकिन संघर्ष करो, संगठित रहो, तो अभी तक कितना संगठित हो पाए सर? देखिए, हजारों सालों की गुलामी, मनुवादियों का उत्पीड़न और 75 साल के अंदर आज लाखों संगठन बाबा साहब के नाम से है। उसका कारण यही है क्योंकि हम संगठित हो रहे हैं। आज हम आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, सामाजिक रूप से उत्पीड़न सहते हुए भी हम सामाजिक धारा के अंदर बहते चले आ रहे हैं। और ये तो चौथी महापंचायत है, जब 22वीं महापंचायत होगी तो दिन कारवा देखने का लायक होगा। और हमारा समाज पूर्ण रूप से संगठित हो रहा है और हमारे समाज के अंदर किसी भी प्रकार का किसी भी संगठन से कोई भी वैरभाव नहीं है, कोई भी विरोध नहीं है। आपके बैनर पे चौधरी लिखा हुआ है, क्या आपका संगठन सिर्फ चौधरी बनने के लिए काम कर रहा है या फिर आने वाली जो नस्लें हैं उनको एक अच्छा मार्गदर्शन भी देने का काम करेगा? देखिए, चौधरी तो मेरा समाज है ही। जब इस देश के सबसे बड़े संख्या में हम तो चौधरी तो हैं। और चौधरी व्यक्ति वही लिखता है जो सब अपने समाज की जिम्मेदारी को निभाता है, इसलिए आदमी अपने नाम के आगे चौधरी लिखता है। और मेरे देश से बड़ा तो कोई चौधरी है ही नहीं, क्योंकि मेरा समाज ने इस देश के सदियों तक परंपरा को, संस्कृति को बचा के रखा है। तो इसलिए हम भारत देश के अंदर मैं तमाम अपने एससी कम्युनिटी के लोगों से अनुरोध करूंगा कि वे नाम के आगे चौधरी लिखें। और आपने सवाल किया कि आगे क्या रणनीति है। एससी खाप का पहला उद्देश्य है समाज के अंदर शिक्षा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना। मेरा समाज शिक्षित बनेगा और इस देश का शासक भी बनेगा। मेरा समाज एससी खाप के तहत चलते हुए राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक भागीदारी को भी सुनिश्चित हम करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि हमारा युवा आगे जाके शासक बनेगा। शासक तब बनेगा सर जब राजनीति में उतरेंगे। तो क्या आपकी खाप सीधे तौर पर किसी राजनीतिक मंच को अपना जो है साथ दे रही है? देखिए, एससी खाप ना तो किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन आज करती है, ना भविष्य में करेगी और ना ही राजनीतिक पार्टी बनेगी। पर बाबा साहब ने ये जरूर कहा था कि अगर राजनीति में आपकी भागीदारी नहीं है तो आप शासक बन ही नहीं सकते, देश पे राज ही नहीं कर सकते हैं। हम आज़ाद उम्मीदवार लड़ाएंगे। आज तक 17 सीटों पे लड़ते हुए हम आए हैं। हम 90 की 90 सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारेंगे। एससी कम्युनिटी के लोग उतारेंगे। आज बीसी समुदाय ने हमें समर्थन दिया है, बीसी कम्युनिटी के लोग उतारेंगे। मिलके एससी बीसी लोग 90 की 90 विधानसभा में आज़ाद उम्मीदवार लड़ेगा। हमें राजनीतिक पार्टी का हमें गुलाम किस लिए बनना है? हम अपने समाज को ऊपर उठाएंगे। और 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं, लेकिन अगर बात करें हरियाणा प्रदेश में 17 सीटें आरक्षित हैं, लेकिन अभी तक उन आरक्षित सीटों से आए उम्मीदवार राजनीतिक दलों के बंधनों को तोड़कर कभी भी एकजुट नहीं दिखे। कैसे देखता है भविष्य? देखिए, हम तो उनसे कह ही नहीं रहे कि आप आओ, आप राजनीतिक बंधों में जकड़े हुए हो। चौथी महापंचायत हो चुकी है, इतने मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आप तब निकल के सामने नहीं आ रहे तो आगे क्या निकल के आएंगे? मेरे समाज का प्रत्येक युवा साथी, महिलाएं, बुजुर्ग आज इस काबिल है, अगर वो लड़ना चाहे तो वो आगे लड़े। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, पर मेरे समाज का अगर कोई साथी लड़ना चाहता है तो एससी खाप उसका समर्थन करेगी, बशर्ते वो निर्दलीय लड़े। आरक्षित सीटों के ऊपर क्यों लड़े? आपने लड़ना है तो जनरल सीटों के ऊपर लड़े, वहां से आपका समर्थन करेंगे। बॉर्डर हल्का के अंदर 27,000 तो खाली चमार है और बड़ा हुआ कौन है? नैना चौटाला। गरुंडा हल्का के अंदर 72,000 एससी समाज की वोट है और बड़ा कौन हुआ है? जनरल कैटेगरी का प्रत्येक विधानसभा के अंदर आज हमारी जनसंख्या 50,000 से 75,000 के बीच में है और फिर भी हम शासक नहीं बन पा रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि राजनीतिक पार्टी और पार्टियों के जो नेता हैं वो कभी भी हमें आंकड़े नहीं बताते हैं कि हमारी संख्या कितनी है। अगर हम इन आंकड़ों को अपने समाज के सामने लेके आएंगे तो मेरे समाज का प्रत्येक व्यक्ति शासक बनेगा, प्रत्येक व्यक्ति राज करेगा और ये तभी जाके बाबा साहब का सपना पूरा होगा। राजनीतिक जमीनी आंकड़ों को आप अच्छी तरह पहचान चुके हैं, आंकड़ों का सही में आंकलन कर चुके हैं, लेकिन क्या भविष्य में अमित तंवर इन आंकड़ों को और अपने जो है उसको जो आपका एक अपना अनुभव है उस अनुभव को किसी राजनीतिक पार्टी के तराजू में तोलता हुआ तो नजर नहीं आएगा? देखिए, राजनीतिक पार्टियों का तो हम समर्थन करते ही नहीं। तराजू में तोलेगा कौन? मेरा समाज तोलेगा। मैं आज ये कहूँ मंच के माध्यम से कि मैं चुनाव लड़ना है, सक्षम नहीं है। मेरे समाज तमाम बैठ के ये कहेगा
कि जी आज हमें निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ना है और अपने समाज की समस्याओं का समाधान करना है, तो मेरा समाज फैसला करेगा। मैं फैसला करने वाला कोई नहीं होता हूँ। मेरा समाज अगर कहेगा कि हम इस देश के शासक बनेंगे, 90 की 90 सीटों पर हमारा ही राज होगा SC और BC समाज का, तब जाके वो कोई भी फैसला ले ले, तमाम रूप से उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अगर बात करें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की चित्र हर राजनीतिक पार्टियां लगाती हैं, BSP की बात करें वो तो कहती हैं हम जो बाबा साहब की विचारधारा पर चलते हैं, तो क्या उन पर आपको विश्वास नहीं रहा? देखिए, BSP बाबा साहब की विचारधारा पे पहले भी चलती थी, आज भी चल रही है और भविष्य में भी चलेगी। हमें BSP के ऊपर कोई शक नहीं है, क्योंकि वो तो बाबा साहब को जिंदा करने वाले बाबा साहब की विचारधारा तक पहुंचाया है। बात कही आपने कि दूसरी राजनीतिक पार्टियां लगाते हैं, जोर लगाते हैं ना। वो अभी चुनाव हुआ इलाहाबाद के अंदर, बस में बैठ के एक 87 साल का बुजुर्ग कहता है कि भाई हरिजनो और चूड़ो ठीक हो, और फिर उसका हमारा आदमी समर्थन करता है। बाबा साहब की फोटो सिर्फ ये लोग है ना हमारी वोट बैंक लेने के लिए ही लगाते हैं। मैं अपने समाज के साथियों से कहना चाहता हूँ, अगर वो बाबा साहब को मानते हैं तो उनकी विचारधारा को भी माने, उनको जाने, और ये कभी भी संभव नहीं हो सकता है। दूध का जड़ा फूंक मार मार के पीता है, और हरियाणा के अंदर तो इतना बुरा हाल हो रखा है कि बाबा साहब की फोटो लगाएंगे और वही बहिष्कार कौन करेगा? वही लोग तो करते हैं जो सत्ता में बैठे हैं। वही लोग मेरे समाज का बहिष्कार कर रहे हैं, तो बाबा साहब को कैसे मान सकते हैं? वो सिर्फ दिखावे के लिए और वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अगर हमारी वोटों से कोई बनता है तो मैं अपने समाज के साथियों से ये कहना चाहूँगा कि राजनीतिक पार्टियों का साथ छोड़ो, आप अपना भविष्य तलाशो और इस समाज को संगठित करके, SC BC समाज को संगठित करके आप अपना ही परचम लगाएं। सवाल नरेश ढांडा जी से, जिस तरह आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, भविष्य में SC खाप कैथल जिला में किस तरह के कार्य करेंगे? सर, जैसे भी हमारे SC खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष या पूरी टीम का हमें संदेश मिलेगा कि आपको जो भी हमारी ड्यूटी लगाएगी, हम ऊपर पूर्ण रूप से कार्य करेंगे। और आज जो मेरे समाज ने मुझे यहाँ पर इज्जत बख्शी है, मेरी SC खाप को इज्जत बख्शी है, हमारे एक बुलाए पर आज हजारों की संख्या पर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो मैं मेरे समाज से भी अपील करना चाहूँगा कि SC समाज की कहीं भी या किसी संगठन का भी कोई भी कार्य कहीं पर भी हो, मेरा SC समाज वहाँ पर इकट्ठा होकर बहुत ज़्यादा तादाद में पहुँचना चाहिए। तो मैं यही अपील आप लोगों से करना चाहूँगा, सभी पूरे समाज के लोगों से।